शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि। श्रद्धेय स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज और उनके चरणों में मेरा नमन है, प्रणाम है। और आप सबके प्रति भी मेरा सादर नमन, क्योंकि आप रोटी मंगल में कथा की जिज्ञासा लेकर यहाँ एकत्र हुए हैं। तो आइए उस मूल बिंदु पर दृष्टि डालें जिसकी चर्चा पिछले 4 दिनों से की जा रही थी। प्रश्न यही, और ये प्रश्न बार बार दोहराया जाता है, इसके पक्ष और विपक्षों में भी अनेक बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों की धारणा ये है कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है, व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, और जो भी मिलता है वह तो पुरुषार्थ से ही मिलता है। और जब कई लोगों को, कई व्यक्तियों को आप देखते हैं कि उन्होंने जीवन में बड़ी सफलता पाई है और यह लगता है कि वो तो बड़े छोटी स्थिति से ऊपर उठ गए, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया होगा, प्रयत्न किया होगा, तो ये सफलता मिली। और स्वयं कभी कभी व्यक्ति भी यह दावा करता है कि मैंने तो स्वयं ही अपने जीवन का निर्माण किया है, मैंने जीवन में जो कुछ पाया है वो अपनी योग्यता से पाया है, अपने सामर्थ्य से पाया है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि स्वाभाविक रूप से जो लोग कोई कार्य करने और प्रयत्न करने के बाद सफलता पाते हैं, तो उनके हृदय में यह एक धारणा बन जाती है, यह मेरे ही पुरुषार्थ का परिणाम। किंतु श्री रामचरितमानस में एक ऐसा सूत्र दिया गया और वो बड़े महत्व का है, और उस सूत्र को आप रामायण के सारे प्रसंगों में समान रूप से पाएंगे। भगवान श्री राम ने अयोध्या के नागरिकों को जो उपदेश दिया, उसमें एक अनोखी बात उन्होंने कही। भगवान ने जब शरीर के संबंध में अपने विचार प्रकट किए तो उन्होंने क्या बताया? भगवान श्री राम ने यही बताया, यह जो मनुष्य का शरीर है वह तो साधनों का धाम है। इस मानव शरीर के द्वारा ही मनुष्य साधन कर सकता है, और व्यक्ति को यह चाहिए कि उस अपने शरीर को और उसका सदुपयोग करता हुआ पुरुषार्थ करे, साधना करे, और न केवल संसार में अपितु जीवनोत्तर जो अन्य जीवन या अन्य स्थान है वहां तक वो पहुंच सके। भगवान श्री राम जब स्वयं पुरुषार्थ का उपदेश देते हैं और ये भी कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि असफल होने पर दोष देने के लिए ईश्वर का नाम ले लेंगे या काल का नाम ले लेंगे, भाई क्या करें, समय ही कुछ ऐसा था। भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति, उनका जो दृष्टिकोण है, सोचने का ढंग है, वो सही नहीं। और उस समय भगवान राम ने वाक्य कहा कि ऐसा कहने वाले कि जो व्यक्ति यह कहते हैं कि ईश्वर या काल या अन्य किसी कारण से हमारा जीवन सफल नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये सत्य नहीं। और भगवान श्री राम ने स्पष्ट
शब्दों में कहा, साफ साफ शब्दों में कहा कि ऐसा व्यक्ति तो सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछिता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। काल का कोई दोष नहीं है, कर्म प्रारब्ध का कोई दोष नहीं है, ईश्वर का दोष नहीं है। आपके साधन में ही कोई कमी होगी, इसलिए आप अपने जीवन के लक्ष्य जोन में जहाँ तक पहुँचना चाहिए या जो पाना चाहिए उसे नहीं पा सक रहे। पर बड़ी अनोखी बात है, स्वयं जिन्हें हम ईश्वर के रूप में देखते हैं, ईश्वर का अवतार कहते हैं, जब वे ये कहते हैं कि ईश्वर काल और व्यक्ति को दोष देना या कर्म में प्रारब्ध को दोष देना सही नहीं है, तो बड़ा अनोखी सी विचित्र सी बात लगती। क्या तात्पर्य? और अनोखी बात यह है, विशेष बात यह है कि प्रभु का मिलन चित्रकूट में महारानी कैकेयी से हुआ। तो महारानी कैकेयी अत्यंत पश्चाताप और ग्लानि से भरी थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इतना सब कुछ अनर्थ मैंने जिसके लिए किया उसने हमें किस दृष्टि से देखा, कैसी फटकार उसने लगाई। और अयोध्या का कोई व्यक्ति जो है कैकेयी की ओर देखना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता। संसार में शायद ही किसी नारी को, किसी स्त्री को इतनी उपेक्षा, इतनी घृणा और इतनी दूरी का अनुभव हुआ हो जैसा कैकेयी। पर वह कैकेयी चित्रकूट आई, और चित्रकूट में आप ये जानते हैं कि श्री भरत ही अयोध्या के नागरिकों को लेकर के चित्रकूट आए थे, और उनके लिए बड़ा सरल था। जिन शब्दों में उन्होंने कैकेयी को फटकार लगाई, वे कह सकते थे कि और सब लोग चलेंगे चित्रकूट महारानी कैकेयी को छोड़कर। क्योंकि आप पढ़ते हैं किन शब्दों में महारानी कैकेयी को श्री भरत ने फटकारा था, क्या क्या ऐसा शब्द, कौन सा ऐसा शब्द होगा जो उन्होंने नहीं कहा। पर यह अनोखी बात है, इतना फटकारते हैं और फटकारते ही नहीं है, इसके बाद महारानी कैकेयी के महल से तुरंत निकल जाते हैं और मां कौशल्या के जहाँ निवास वहां का है वहां पहुंच जाते हैं। तो जिन श्री भरत के व्यवहार से ऐसा लगता है कि वे कैकेयी से घोर घृणा करते हैं, उसमें बड़ा ये स्वाभाविक सा लगता कि वे सबको ले जाते और महारानी कैकेयी को छोड़ देते। तुम्हें सारा अनर्थ किया है, इसलिए हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। लेकिन श्री भारत ने इन शब्दों और इस तरह से कैकेयी की आलोचना, निंदा करने के बाद भी जब चित्रकूट की यात्रा में उन्हें साथ ले गए, तो उसका तात्पर्य क्या? देखिए, वस्तुतः जो सत्पुरुष हैं, जिन्हें संतम मानते हैं, जो भक्त है, वो किसी का विरोधी नहीं होता। सत्य तो यह है कि वो तो सबका कल्याण ही चाहता है। श्री भरत वस्तुतः महारानी कैकेयी जिन्हें श्री भरत उन्हें मां का करके नहीं पुकारते, केवल महारानी कहते थे। जब भी उन्हें बोलना पड़ता है तो महारानी कैकेयी ही कहते हैं। पर श्री भरत क्यों ऐसा कहते हैं, क्या तात्पर्य, और क्यों वो उन्हें चित्रकूट ले गए? और तब उसका संकेत, एक और तो वे कैकेयी जी को कठोर शब्दों में फटकारते और उन्हें छोड़ करके मां कौशल्या की गोद में चले जाते हैं, और दूसरा जो और दृश्य था और भी कठोर था। महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद
उनका शरीर रख लिया गया था सुरक्षित, क्योंकि श्री भरत भी नहीं, शत्रुघ्न और श्री राम लक्ष्मण भी नहीं। तो अब निश्चय हुआ कि इनका अंतिम संस्कार किया जाए, और संस्कार के लिए जब चिता सजाई गई तो सजाने के बाद का एक दृश्य सामने आया, जब तीनों माताओं ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके यह निवेदन किया कि हम सती होना चाहते। गुरु वशिष्ठ चुप रह गए, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा श्री भरत ने इसे नहीं स्वीकार किया। गुरु वशिष्ठ के चरित्र में जो धर्म का महान तत्व है, श्री भरत उससे आगे। तो श्री भरत में वस्तुतः उसके लिए एक शब्द गुरु वशिष्ठ ने ही सिर्फ आगे चल करके कहा कि भरत, मैं धर्म की ही दृष्टि से विचार किया करता था और व्याख्या करता था, पर अब तुम्हें देखने के बाद तो मुझे यह लगने लगा कि समुझक कहब करब तुम जोई धर्म सार जग होई। तुमने तो वस्तुतः धर्म के सार को ही सही अर्थों में ग्रहण कर लिया और अंतर दिखाई पड़ा। ये बात के गुरु वशिष्ठ ने बाद में कहे। पहले तो गुरु वशिष्ठ ने माताओं को नहीं रोका, तो उस परंपरा को वे नकार नहीं रहे थे, पर श्री भरत ने का उनका जो धर्मसार है वो सामने आया। कल मानो पति स्त्री के साथ सती हो तो महान है, अभी यह परंपरा थी, आजकल तो उसे अपराध भी माना जाता है, लेकिन अब वो ठीक है, वो एक सचमुच क्या होना और न होना एक अलग बात है। तो इन तीनों माताओं महारानियों ने का जब सती होने का निर्णय किया तो गुरु वशिष्ठ उसे अस्वीकार नहीं करते, किंतु श्री भरत ने चरण पकड़ लिए और श्री भरत ने माताओं को सती होने से रोका। अब उसमें सूत्र क्या है, मैं आशा करता हूं कि आप एकाग्रता से सुन रहे होंगे। सती का अर्थ क्या केवल पति के साथ अपने शरीर को जला देना ही है क्या? और इस संबंध में गोस्वामी जी के दो दोहे बड़े महत्व के। एक और उन लोगों की ओर संकेत है कि जो ये मानते हैं कि घर बार छोड़ने पर ही व्यक्ति का कल्याण होता है। वो एक मार्ग है, निवृत्ति का मार्ग है, त्याग का मार्ग है, किंतु ऐसे अनेक लोग होते हैं कि मार्ग त्याग का स्वीकार करने पर भी वह जीवन जैसा होना चाहिए वो नहीं होता उनके जीवन में। तो उसमें गोस्वामी जी ने सती का दृष्टांत दिया, और आप इतिहास में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सती के नाम पर बहुत कुछ अनर्थ और अन्याय भी हुआ है। और उसका अभिप्राय यह है कि अगर कोई स्त्री न केवल लोगों के कहने में या उस समय भावुकता के आवेश में कह दे कि मैं सती हूं, पर वो जयकारा हो, माला पहनाई जाए, फूल बरसाए जाए तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन जब उसको चिता पर बैठना होगा और अग्नि लगेगी तो ऐसा होता है कि जो केवल एक क्षणिक आवेश में वहां पर चिता में बैठ गई, वो जो आग जलती थी तो वो भागती थी। और वो दृश्य बाद में भी इतिहास में होता रहा, और तब बोधा का लोग बातें बजा करके इस तरह प्रयास करते थे कि वो भागने न पावे। गोस्वामी जी ने उस समय जो दोहा कहा सती के बहाने से, उन्होंने ये कहा, क्यों यह मान लिया तुमने कि सती होने के लिए अग्नि में शरीर को जलाना ही उचित है, और साथ में ये दृष्टांत दिया कि परमार्थ पहचान मति पुन विषय ही लपटान मनव चिताते अधजरी मानव सती परा। जैसे वो आंच में जब आई तो वो भागने का प्रयास करने लगी, और उसका अभिप्राय है कि जब एक बार व्यक्ति का त्याग का
एक बाला स्वीकार कर लेता है तो स्वाभाविक रूप से जब उसकी आंच का सामना हो, विपत्ति आवे, प्रतिकूलता आवे, तो उसकी बड़ी कड़ी परीक्षा है। और तब क्या करें? तो गोस्वामी जी ने सती को एक नया आग्रह दिया। उन्होंने ये कहा कि देखो, नाहक शीस उघारे बरज रहे त्रिलोक, तुमने क्यों अपना सिर खोल लिया है? तुम ये क्यों चाहती हो? कहते हैं रोग रोक भी रहे हैं, तब भी तुम कहती हो कि नहीं नहीं मैं तो सती होंगी। पूछा गया कि क्या आप नहीं चाहते कि कोई नारी सती हो? तो गोस्वामी जी ने कहा सती का शरीर को जला देना नहीं है। और उन्होंने सुबह में कहा कि नाहक शीस उघारे बरज रहे त्रिलोक, अरे घर ही सती कहावती। कैसे? बोले अग्नि में जलने जा रही हो ना, तो 1 घंटे के लिए अग्नि में जलना उतना कठिन नहीं है जितना विरह की आग में जीवन भर जलना। तुम विरह की आग में जलते हुए भी अपनी पति की आग, पति के कार्यों को अगर पूरा करने का प्रयास करती हो तो मेरी दृष्टि में तुम अधिक सती कहलाने की अधिकारी हो। इसलिए उनका दोहा, इस दोहे में उन्होंने यही कहा कि घर ही सती कहो। क्या घर में तुम सती धर्म का पालन नहीं कर सकती थी? क्यों? बोले जलती नाव वियोग। अगर वियोग की अग्नि प्रज्वलित है और तुम जीवन भर उनकी याद की आग में जलते हुए भी कभी विचलित न हो, तो इसका अर्थ है कि तुमने सचमुच धर्म का पालन किया। अग्नि में जली पर वो विरह की अग्नि। तो इसका अभिप्राय यह है कि केवल बहिरंग रूप से बाहर से ही का इस प्रकार का धर्म यदि श्रेष्ठ मान लिया जाए तो उसका दुष्परिणाम होता है, भी होता है, अनर्थ भी होता है। तो ऐसी स्थिति में श्री भरत का धर्मसार, जो श्री गुरु वशिष्ठ को के संदर्भ में नहीं बल्कि भरत जी के संबंध में था, श्री भरत ने माताओं को रोका और चरण पकड़ करके रोका। लेकिन एक अनोखी बात थी कि वहां पर ये अवसर था कि श्री भरत अगर कैकेयी से इतनी घृणा करते थे तो सोच लेते कि दोनों माताएं जीवित रहें, इनको तो जली जाने दे। बहुत अच्छा है, इन्होंने इतना अनर्थ किया। लेकिन उन्होंने सती होने से कौशल्या जी, सुमित्रा जी को नहीं रोका कि एक गुण रोका। यद्यप रोका उन्होंने अलग अलग तरह से, इन दोनों माताओं से उन्होंने अलग शब्दों में कहा और कैकेयी को तो बहुत कठोर शब्दों में सती होने से उन्होंने रोका। कौशल्या वहां से कहा कि मां, तुम महान विवेकी हो, ज्ञान नहीं हो, तुम्हारे माध्यम से प्रभु प्रकट हुए हैं, क्या तुम भी शरीर का त्याग करना ही उचित मानती हो? और व्यवहार में भी मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर आपने शरीर का त्याग कर दिया तो मेरे लिए इससे बढ़कर के दुख और कलंक की बात क्या होगी कि मेरे कारण प्रभु को बन जाना पड़ा, श्री किशोरी जी और लक्ष्मण को बन जाना पड़ा और आपने भी शरीर का त्याग कर दिया। इसलिए आपका विवेक केवल शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आप शरीर का त्याग नहीं करेंगे। कौशल्या जी ज्ञान शक्ति है, वो अलग किस्म की व्याख्या है। विवेक में स्थित होकर के उन्होंने निर्णय किया ठीक है दे, और उन्होंने हट जाने का निर्णय किया और सुमित्रा अम्बा के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने कहा, मां, तुम तो वह मां हो कि जिसने अपने पुत्र को शरीर से ऊपर उठने का संदेश दिया, जिस मां ने ये कहा कि लक्ष्मण तुम्हारी माता मैं नहीं हूं, तुम्हारी माता तो वैदेही है, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ नहीं है, वो तो श्री राम, तात तुम्हारी मां तो वैदेही, पिता राम सौभाग्य सनेही। जिसकी इतनी ऊंची भावना हो वो स्वयं अपने शरीर को जल जाने दे। आप रुकें, आपको रुकना चाहिए और आप
विश्वास रखें। जिन श्री राम को आप ईश्वर मानते हैं वे आएंगे और उनकी प्राप्ति ही तो जीवन का आचरण लक्ष्य है। सुमित्रा माता जी, लोगों को ही लग रहा था कि शायद कैकेयी को नहीं कुछ करेंगे, लेकिन कैकेयी से उन्होंने ऐसे कठोर शब्दों में रुकने के लिए कहा कि कैकेयी का तो हृदय उस आघात से विचलित होगा। उन्होंने प्रश्न किया कि यह माता कौशल्या, यह मां सुमित्रा सती होना चाहती थी, मैं समझ सकता हूं, और आप तो होना चाहती। पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई, कैसे हुई? आपके कारण हुई, और आपके कारण ही मृत्यु हुई। और आप यह मानती हैं कि चिता में जल करके आप सती मानी जाएंगी। क्या आपका ये कार्य धर्म के अनुकूल है? बड़ी गहरी व्याख्या थी। क्यों उन्होंने शरीर का त्याग किया? आपके कारण। वो तो बच सकते थे, उन्होंने आपसे कुछ कहा था, आपने उनकी बात नहीं सुनी, और आज आप जो है उस कलंक को धोने के लिए सोच रही कि अगर मैं सती हो जाऊं तो लोग मेरी याद जो है सती के रूप में करेंगे, हमारे जो अनुचित कार्य हैं उन पर ध्यान नहीं जाएगा। धर्म की दृष्टि से आप ही उनके जीवन के, उनकी जो मृत्यु है उसका कारण बने। और कठोर शब्दों में उन्होंने कहा कि मैंने सुना है महात्माओं से कि जो स्त्री शरीर का त्याग करती है, सती होती है, वो पति के लोक में जाती है, जहां पति निवास करता है। जब उसका इतना प्रेम पति से है तो मरने के बाद भी उसी के लोक में, उसी के पास जाएगी। श्री भरत ने व्यंग भरे शब्दों में कहा कि पिताजी को अभी कुछ कष्ट और देना बाकी है क्या, जिसके लिए आप वहां जाना चाहती हैं? यहाँ कम कष्ट दे चुकी हैं, हाँ क्या नहीं किया है। आप जा रही हैं कि मैं मर करके उनके पास जाऊं, तो वो तो आपका उनके पास जाना उनके लिए तो अभिशाप बन जाएगा। यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ भी आ गई और तुम्हारा नहीं जीवन क्या रहे, भरत फटकार रहे। तो भरत जी ने बहुत बढ़िया बात की, ये न समझिएगा कि मैं आपको जलने से रोकना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जलें, पर इस अग्नि में जलने से आपके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होगा। आपको तो उस आग में जलना चाहिए जो मनुष्य के जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ आग है। और आप कौन सी उन्हें पश्चाताप किया? मनुष्य को अगर अपने किए पर पछतावा हो, उसको लगे कि मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई, और उसको मिटाने के लिए व्यक्ति अगर अपने जीवन को बदल दे तो उसके लिए उस अग्नि के द्वारा ही उसका परिवर्तन होता है, शोधन होता है, उसका निर्माण होता है। इसलिए आप अग्नि में नहीं, पश्चाताप की आग में जलिए। मां कैकेयी, जिन्हें वे मां नहीं कहते थे, उन्हें लगा कि श्री भरत ठीक ही कहा। अब आप ऐसी मां को, जिसको उन्होंने मां ही नहीं कहा, महारानी कहा, उसको ले जाने का निर्णय क्यों किया? मैं समझता हूं कि जो लोग निद्रा की दिशा में बढ़ रहे होंगे वो एकाग्र होकर के समझ लेंगे। उसका अभिप्राय ये था कि श्री भरत मानो ये बताना चाहते हैं कि संसार में अपराध यदि किसी का अपराध हम कर रहे हैं तो सामने में डर लगता है जाने में, तो लगना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ पहुंचाइए तो पहुंचाने के बाद तो ले जाएगा, अगर सत्य होगा तो, अब बेशर्म होगा तो उसके लिए कोई अंतर ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे? गोस्वामी जी कहते हैं कैकेयी ने जब समाज को यह इस रूप में देखा कि सब लोग मुझसे घृणा करते हैं, तो उन्होंने पृथ्वी से ये कहा कि तुम यदि फट जाओ तो मैं समा जाऊं, क्या करूं मैं जीवित रहकर? पर पृथ्वी नहीं फटी। और फिर उसके पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं महाराज से उन्होंने कहा,
बस मेरे प्रति यही बड़ी दया होगी कि मेरी मृत्यु हो जाए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि दोनों ने नहीं कर दिया। रामायण की जो भाई अब निज मही जाचित कैकेयी मही न बीच विध मीच न दे, तब क्या करें? वहां भी स्थान नहीं और यहां भी स्थान नहीं, तब कहां स्थान मिले? श्री भरत का तात्पर्य यह था कि जिसको कहीं स्थान न मिले उसको स्थान तो श्री राम के पास ही मिल सकता, क्योंकि वो किसी को स्वीकार करने में, शरण में लेने में कभी आपत्ति नहीं करते। और उसका अभिप्राय है कि आप विश्वास रखिए कि अगर आपके मन में सच्चा पछतावा उत्पन्न होगा और आप उनके सन्मुख जाएंगी, तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि उनकी तो घोषणा है कि सन्मुख होय जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अनासी। मानो श्री भरत चाहते हैं पश्चाताप हो जाना चाहिए जीवन में, और फिर भक्ति की दिशा के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, भगवान से क्षमा याचना करें। का यमराज को क्षमा देने का अधिकार नहीं है, वो तो केवल न्याय करेंगे, पुरस्कार नहीं, दंड ही देंगे, लेकिन क्षमा करने का समग्र अधिकार तो केवल भगवान को है। और इसीलिए वो कैकेयी जी को ले जाने में कोई आपत्ति नहीं करते। कैकेयी जी जाती दृश्य अनोखा था। जब वहां पर वन में पहुंचे, भगवान श्री राम ने देखा तो सबसे पहले आप कैकेयी मां के गले से लिपट गए, फिर चरणों में प्रणाम किया। प्रथम राम भेंटी कैकेयी सरल सुभाय भगत मत भेई। भगवान श्री राम मनाने लगे, कैकेयी लज्जा और ग्लानि में गड़ने लगी। अब जब श्री राम का शील स्वभाव कैकेयी जी ने देखा, और भी लज्जा और भी पश्चाताप, अपने आप से घृणा, मैंने क्या किया, इतना बड़ा अनर्थ किया, ऐसे सुशील ऐसे राम के साथ मेरा कैसा निर्दय व्यवहार था। अब गोस्वामी जी एक नई बात लिखते हैं, और वो बड़ा जीवन का सूत्र है। भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को और समाज को ये उपदेश दिया था कि आप काल कर्म और ईश्वर को दोष मत दीजिए। आपसे हम दोषी हैं, न काल न तो कर्म न तो ईश्वर। पर कैकेयी को जब भगवान राम बड़े प्यार से समझाने लगे, तो माँ ने यही कहा कि राम, ये तो तुम्हारा शील है कि तुमने मेरे कार्यों को भी बुरा नहीं माना, इतना तुमने स्नेह प्रकट किया। पर मैं जानती हूं कि मेरा अपराध बहुत बड़ा। अब प्रभु तो बड़े संकोच में, जब कहते हैं तो मां मानती है, महारानी को लगता है कि ये तो शीलवान है, इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। राम कैसी बात कह रहे हैं आप? अगर मेरा दोष नहीं तो किसका दोष है? तो बड़ी अनोखी बात। भगवान ने कहा काल कर्म ईश्वर का दोष। भगवान राम ने कहा पग पर कीन प्रबोध भोरी काल कर्म विधि से धन को। थोड़ी विरोधी बात हो गई। कैकेयी जी से कहने मां ब्रह्मा की कोई योजना नहीं होगी, कभी प्रारब्ध हो जाता है, कभी समय ऐसा हो जाता है, वो तुमने कुछ थोड़ी किया। तो जो राम श्री राम कैकेयी जी से कह रहे हैं वो सत्य है कि अयोध्या के नागरिकों से भगवान राम जो कह रहे हैं वो सत्य है? दोनों सत्य है। क्या जब दूसरे के अपराध पर दोष डालिए तो दया करने का एक ही उपाय है कि भाई तुम्हारा कोई दोष नहीं है, काल कर्म ईश्वर का दोष है। पर अपने विषय में जब विचार करने चलिए तो आप उसका ये मान के दुरुपयोग न करिए, इतनी बड़ी बात। हम लोग उल्टे हैं,